साथियों नमस्कार, मैं सुरेंद्र वर्मा सुंदर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं जड़ों की छांव में। इसकी कविता है पसीने का फल। मेरे स्कूल के यूनिफॉर्म में, मेरे जूतों की चमक में, मेरे स्कूल की यूनिफॉर्म में, मेरे जूतों की चमक में उस पसीने की चमक थी जिसे मैं कभी पहचान नहीं पाया, जिसे मैं कभी पहचान नहीं पाया। आज पहचाना तो कुछ कर न पाया। और अब पिता जब वो थक चुके हैं, हथेलियां कांपती हैं, तो बेटा कहता है छोड़ो आराम करो पापा, अब जमाना बदल गया है, अब जमाना बदल गया है। साथियों, पुनः नमस्कार करते हुए, पसीना केवल मेहनत की बूंद नहीं होती साथियों, इसमें बहुत कुछ छिपा होता है। और जो पसीना और उसका जो फल होता है वो एक पिता के त्याग, समर्पण और परिवार के प्रति अनकही जिम्मेदारियों की अमूल्य पहचान है साथियों। पिता चुपचाप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने सपनों को पीछे छोड़कर हमारे सपनों को साकार करने का प्रयास करते हैं। उनकी कड़ी मेहनत, उनके त्याग और प्रेम के कारण ही आज हम अपने जीवन में आगे बढ़ पा रहे हैं। आप देखेंगे तो पाएंगे हर एक की सफलता के पीछे उनके माता पिता के त्याग, समर्पण और प्रेम का आशीर्वाद है। साथियों, ये जो प्रस्तुत जो कविता है पसीने का फल, ये एक पिता की मेहनत और उनके द्वारा किए हुए त्याग को अत्यंत भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करती है। यह कविता न केवल पिता के प्रति कृतज्ञ होने का संदेश देती है, बल्कि उनके बलिदान का सम्मान करने हेतु भी हमें प्रेरित करती है। आइए हम सब मिलकर जो कविता है पसीने के फल के माध्यम से उस अव्यक्त प्रेम, अदृश्य संघर्ष को महसूस करें जिसे हमारे पिता हर दिन हमारी खुशियों के लिए सहर्ष सहते थे। तो आइए शब्दों पर और वाक्य पर ध्यान देते हुए उसे महसूस करने का प्रयास करें। मैं जब सोया रहता था, हर सुबह जब मैं सो रहा होता था, हर सुबह जब मैं सो रहा होता था, पिता चल चुके होते थे बिना अलार्म, बिना शिकायत। हर सुबह जब मैं सो रहा होता था, पिता चल चुके होते थे बिना अलार्म, बिना शिकायत। कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ, कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ, और जेब में बिना कुछ सिक्के, जेब खाली। दिल में बच्चों के लिए सपना और आंखों में नमी के धागे, और आंखों में नमी के धागे। दोपहर की धूप हो या बर्फीली ठंडी हवा, दोपहर की धूप हो या बर्फीली ठंडी हवा, वो पसीना बहाते रहे, वो पसीना बहाते रहे मेरी भूख, मेरी किताबों के वास्ते, मेरी भूख और मेरी किताबों के वास्ते। कभी खेत, कभी खलिहान, कभी किसी चौखट में, कभी खेत, कभी किसी खलिहान और कभी किसी चौखट में, हर जगह उनका पसीना गिरा। कभी इज्जत के नाम पर और कभी अरमानों के नाम पर, कभी इज्जत के नाम पर, कभी अरमानों के नाम पर। मेरे स्कूल की यूनिफॉर्म में आप जरा सा महसूस करिए साथियों, हर माँ बाप अपने पालने के लिए क्या नहीं करते हैं। अपना खुद भूखा रहकर कितना त्याग, कितना परिश्रम और कितनी मेहनत करते हैं। मेरे स्कूल की यूनिफॉर्म में, मेरे जूतों की चमक में उस पसीने की चमक थी। मेरे स्कूल की यूनिफॉर्म में, मेरे जूतों की चमक में उस पसीने की चमक थी जिसे मैं कभी पहचान नहीं पाया। उस पसीने की चमक थी जिसे मैं कभी पहचान नहीं पाया। आज पहचाना तो कुछ कर न पाया, आज पहचाना तो कुछ कर नहीं पाया। और अब पिता जब वो थक चुके हैं, और अब जब पिता थक चुके हैं, हथेलियां कांपती हैं, तो बेटा कहता है
छोड़ो आराम करो पापा, छोड़ो आराम करो पापा, अब जमाना बदल गया है, अब जमाना बदल गया है। वो मुस्कुराते हैं, वो मुस्कुराते हैं और अपने जले हुए तलवे छुपा लेते हैं, और अपने जले हुए तलवे वो छाले छुपा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने क्योंकि उन्होंने क्योंकि उन्होंने तुम्हें सिर्फ उड़ना सिखाया, गिरना कभी नहीं दिखाया। उड़ना सिखाया, गिरना कभी नहीं दिखाया, गिरना कभी नहीं दिखाया। तो साथियों, ये जो प्रस्तुति थी जड़ों की छांव से है, शायद आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब करें। इससे मेरा हौसला बढ़ता है और मेरे को ऊर्जा मिलती है, ताकि मैं हर रोज आपके सामने एक नई कविता, एक नए तथ्य और एक नई जानकारी कहें या एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होने का साहस कर पाता हूं। तो आपका प्यार, आपकी सद्भावना, आपकी शुभकामनाएं बनी रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ कि आपका जीवन उज्जवल हो, मंगलमय हो और विश्व में सुख हो, शांति हो। इसी दुआ के साथ, इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली कविता के साथ बहुत जल्दी। नमस्कार।